मेरा लैंडलॉर्ड बहुत घटिया आदमी है एक्चुअली, बहुत ही घटिया आदमी है। सारे लैंडलॉर्ड घटिया ही होते हैं, मेरा लैंडलॉर्ड भी घटिया है, लेकिन दिल से एकदम साफ भड़वा है वो। मेरा 26,000 रुपीज़ रेंट है, मेरे को आके कह रहा है कि नेक्स्ट मंथ से आपको 36,000 रुपीज़ देना पड़ेगा। मैंने बोला नहीं, रेंटल एग्रीमेंट पे 10% लिखा है, आप 10% ही बढ़ा सकते हो। कह रहा है ओहो विशाल, ऐसे लिखा हुआ है, केस कर दो मेरे पे। केस लड़ूं मैं इस देश में 10,000 रुपये के लिए? मेरे पास रेंट देने के 10,000 रुपये नहीं है। मैंने बोला सर ये आप बहुत गलत कर रहे हो। कह रहा है विशाल, इस एरिया में सबका रेंट बढ़ गया है, अगर तुमको इस एरिया में कोई भी घर 36 से कम में मिल गया तो मैं रेंट मैच कर दूंगा। ये उसका वर्बल प्रॉमिस है। जिसने अभी लीगल डॉक्यूमेंट पे थूका है उसकी मुंह बोली बात मान लूँ मैं। मेरा तो ईगो हर्ट हो गया भाई। मैंने मन बना लिया कि मैं 35,500 में घर ढूंढ लूंगा, पर इस लोड़े को 36,000 नहीं दूंगा मैं। ये सोच के मैंने घर ढूंढना स्टार्ट किया, और बहुत मुश्किल है भाई ये घर ढूंढना। 3 अटेम्प्ट लग गए मेरे, UPSC की तरह। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट ट्राई किया nobroker.com। नो ब्रोकर पता आप लोग को? एक ऐप है नो ब्रोकर, जिसपे ब्रोकर लोग घर लिस्ट कर देते हैं। नो ब्रोकर, जिन दल्लों से बचने के लिए मैं नो ब्रोकर पे आया हूं वही लोग फोन उठा रहे हैं। अब इनसे बचने के लिए मैं नो ब्रोकर ढूंढ रहा हूं। मैंने बुक किया एक घर, एक आदमी को कॉल लगाना था, नंबर मिला, मैंने कॉल किया, मैंने बोला हेलो नो ब्रोकर? कह रहा नो ब्रोकर। सॉरी भाई, मैंने टोन गलत पढ़ लिया। 2 एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओ तुम नो और ब्रोकर के बीच में। बहुत मुश्किल है भाई ये हाउस हंटिंग यार। हंटिंग बोलने लग गए हैं, समझ रहे हो आप? हंटिंग, जो छोड़ के हम लोग हाउस में आए थे अभी थोड़े साल पहले, हाउस के लिए हंटिंग करना पड़ रहा है। हंटिंग शिकार से कंपेयर कर रहे हैं, शिकार से। भाई मैंने तो ब्लिंकिट से बाण मंगवा लिया है। अभी मैं कोरमंगला में तीर कमान बन के घूमता हूँ ऐसे। जाऊंगा अभी किसी के घर पे, बेल बजा के भाला मार दूंगा उसकी छाती पे। क्या देख रहा है? कब्जा कर लिया अगर हंटिंग चल रहा है यहाँ पे। मर गया लूजर। कोई बात नहीं, रेंट कम हो जाएगा, इस घर में मौत हुई है एक। ये लाइफ जी रहा हूँ मैं। बहुत मुश्किल है भाई, सब ट्राई कर लिया मैंने सेकेंड अटेम्प्ट ट्राई किया घर ढूंढने का। मैं सड़क पे उतर गया हूँ कि किसी का खिड़की खुला हो तो घुस जाऊंगा। मैं चलता था सड़क पे कुछ पेड़ लगे हुए हैं, वो पेड़ पे नंबर लिखा हुआ है। पेड़ पे लिखा है 1/2/3/4/5/6 BHK टूलेट, जिसको मैंने बचपन से टॉयलेट ही पढ़ा है। उसमें मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ था। मेरे को लगा ये पेड़ का ही नंबर होगा भाई। 6 BHK क्या होता है? कोई ट्री हाउस ही हो सकता है ये। मैंने तो मन बना लिया था, अगर ये पेड़ ने मेरे को घर दिलाया मैं तो मांगलिक बन के शादी करूंगा इस पेड़ से। मैं तो चिपको मूवमेंट करने वाला था उसके साथ। हमने पॉलिनेशन का सोच लिया था ऑलरेडी। मैं नहीं छोड़ता भाई। मैंने सब सोचा, मैंने कॉल किया, किसी वेंकटेश ने उठा लिया। ये पेड़ नहीं है, ये भी कोई ब्रोकर ही है। ये ब्रोकर्स का बस वर्किंग मॉडल अलग है। ये जो सड़क वाले ब्रोकर्स हैं, ये लोग ऐप पे नहीं आते, ये लोग स्कूटी पे आते हैं, बिना हेलमेट के कान में फ़ोन लगा के फुल कॉन्फिडेंस में आते हैं कि अगर मैं सारे ट्रैफिक रूल्स एक साथ तोड़ दूं तो किसी का बाप मेरा चालान काट पाएगा क्या? इनफैक्ट वहां जो चालान काट रहा है उसका पुलिस स्टेशन भी मैंने ही दिलवाया था लास्ट ईयर। अभी तो सुसु करते करते चला हूँ, देखता हूँ क्या करने गया आदमी। फुल कॉन्फिडेंस में आते हैं क्योंकि इन्होंने टेरिटरी मार्क कर लिया है कि कोरमंगला फर्स्ट ब्लॉक मेरा है और सिर्फ मेरा है, सेकेंड ब्लॉक बालाजी का है, थर्ड ब्लॉक नागराज का है। फुल टेरिटरी मार्क, क्योंकि सच में लोग सुसु करते करते चलाते हैं। कुत्ते बिल्ली की तरह टेरिटरी मार्क किया है। मैंने एक ब्रोकर को पूछा भी था कि सर ये रोड के उस तरफ घर मिल सकता है? कह रहा सर उधर नहीं जा सकते। मैंने बोला क्यों? कह रहा सर वो तो अफरोज का एरिया है सर, वो सूंघ के बता देते हैं ये लोग, बहुत टेरिटोरियल है और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हैं। आप इनको डायरेक्टली नहीं बोल सकते घर नहीं अच्छा लगा वगैरह, बहुत सेंसिटिव, आपको बहाने बनाने पड़ते हैं कि सर एक्चुअली इस घर में मेरी मम्मी ने बोला है कि वास्तु के हिसाब से वो जो ईस्ट फेसिंग टॉयलेट है वो मेरे टकले पे होना चाहिए, तब तक मैं ये घर नहीं ले सकता।
डायरेक्टली बोला तो बहुत बुरा मान जाता है। मैंने बोल देता एक बार कि सर ये घर नहीं अच्छा लगा। कह रहा सर ये घर नहीं अच्छा लगा आपको? ओह माय गॉड सर, इससे अच्छा तो कोई घर ही नहीं है सर। अभी क्या दिलाऊंगा सर आपको, क्या दीवार है। आप चले जाओ सर, मैं इसी घर में रहने वाला हूँ, मैं नहीं रहूँगा। इतना कैसे बुरा मान गया भाई? डाइनिंग टेबल से तो साइड टेबल निकाला है उसने। पहले सेमी फर्निश्ड था वो घर। एक तो ये लोग स्टार्टिंग में एकदम रिस्पेक्ट के साथ घर दिखाते हैं। दिस इज माई प्रॉब्लम विद देम भाई। स्टार्टिंग में एकदम सर सर करके बात करते हैं, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता है कि तुम्हारा जो बजट है वो बजट है। उनको लग रहा है मैं झूठ ही बोल रहा हूँ। स्टार्टिंग में एकदम रिस्पेक्ट के साथ, सर सर ये देखो सर कितना बड़ा घर है सर, वाह। बेस्ट घर दिखाते हैं कि सर कितना स्पेशियस है, वाह मैं स्प्लिट मार सकता हूँ सर यहाँ पे, वाह। ये बाथरूम है सर, ये किचन है, ये मास्टर बेडरूम है। मैंने बोला सर थोड़ा वेंटिलेशन कम नहीं लग रहा है इस घर में? कह रहे सर क्या बात कर रहे हो सर, आपको मैं एक फन फैक्ट बताता हूँ इस घर के बारे में। अगर आप ये खिड़की खोलोगे ना, सूरज इसी घर से बाहर निकलता है। नीचे मालकिन के बेटे का नाम था सूरज। फ्राइडे रात को मेरे घर से निकल रहा है। मैंने बोला ठीक है सर ये घर फाइनल करते हैं, हो जाएगा ये 35,500 में। कह रहे सर एक्चुअली इस घर का रेंट 48,000 रुपीज़ है, पर मैं आपके लिए 46,000 रुपीज़ कर दूंगा। मैंने बोला सर मैंने बताया मेरा बजट 35,500 है। कह रहा पुश करो सर, पुश करो कम ऑन, आप कर सकते हो। मैंने बोला कैसे समझाऊं भाई इसको, मेरा सर एक्चुअली बजट 30,000 है, मैंने आपके लिए 35,500 किया है। इसके बाद उसने मेरे को सर बोलना बंद कर दिया। मेरे को कह रहा ठीक है तेरे बजट में मैं घर ढूंढ के तेरे को व्हाट्सएप पे लोकेशन भेजता हूँ, वो लोकेशन पे चल के आना, ठीक है? एक्चुअली मेरे स्कूटी में गरीब गांड अलाउड नहीं है। मैंने बोला प्लीज़ यार स्कूटी में लेके जा यार। लेके गया मेरे को स्कूटी पे, पर घर नहीं दिखाया, औकात दिखाई मेरी। मेरे को स्कूटी पे लेके गया, बेस्ट एरिया घुमाया, ऐसे कोरमंगला क्लब 6th ब्लॉक घुमा दिया। बेस्ट, ऐसा लग रहा है कि इंडिया इज अ डेवलप्ड नेशन, वाओ कहाँ आ गया हूँ मैं, यस। फिर वहाँ से एक लेफ्ट मारते हैं लोग, और 100 मीटर में पता नहीं है मैं झारसुगुड़ा पहुँच गया हूँ कहीं पे। कौन सा जगह है ये, 4 गाय डाइनिंग टेबल पे प्लास्टिक खा रही है, ये क्या है? ऐसा लग रहा है मैंने स्लमडॉग मिलियनेयर रिवर्स में देख लिया है। रिचेस्ट टू रैक स्टोरी है ये। डिवाइन का पूरा करियर उल्टा देख रहा हूँ मैं। एक बार मैं गलती से उनके टेरिटरी मार्किंग के इंटरसेक्शन में फंस गया था, समझ रहे हो आप, जहाँ पे बालाजी और नागराज का मूत मिक्स होता है ना। एरिया में एंटर करते ही आपको नागराज का स्मेल आ रहा है, पर बालाजी के भी वाइब्स आ रहे हैं। वहाँ फंस गया था एक बार, और मेरे को नागराज एक घर दिखाने के लिए लेके जा ही रहा था स्कूटी पे। जाते जाते मेरे को देजा वो हो गया कि शायद से बालाजी ने ये सेम घर मेरे को दिखाया हुआ है। मैं बस एक ही उम्मीद कर रहा था कि आज बस बालाजी ना दिख जाए। मैं जैसे ही घर पहुंचा, बालाजी किसी और के साथ बाहर निकल रहा था। मैंने मुंह छुपा लिया भाई, मैंने फ़ोन उठा लिया, मैं मून वॉक करके निकल गया वहाँ से, और बालाजी मेरे साइड से निकल गया। मेरे को लगा थैंक गॉड भाई बालाजी ने नहीं देखा मेरे को, ऐसा लगा मुझे। रात के 2 बजे को व्हाट्सएप किया मेरे को बालाजी ने, हे यू अप, saw you last night with Nagraj. What the fuck was that विशाल? शर्म नहीं आई तेरे को? भूल गया वो सारे दिन? कोरमंगला 3rd ब्लॉक 4th ब्लॉक, कहाँ नहीं घुमाए थे वो स्कूटी पे मैंने, वो भी नागराज के साथ। झूठ बोलता है वो आदमी, कुछ भी कर सकता है वो ब्रोकरेज के लिए। एक आदमी को बालकनी को बाथरूम बोल के बेचा है उसने। 4th फ्लोर से बाहर सुसु करता है वो अभी। वो तो मैंने जाके सोसाइटी में सबको समझाया कि टेंशन मत ले, ऊपर गर्म पानी का पाइप टूट गया है। चीटर साले, आई डोंट ट्रस्ट यू विशाल। पहले तो डिलीट कर, तेरे को जितने भी मैंने व्हाट्सएप पे फोटोज और वीडियोस भेजे हैं ना, डिलीट फॉर ऑल। मैंने बोला न्यूड्स भी बोलते, न्यूड्स रख ले, घर के सारे फोटोज और वीडियोस डिलीट फॉर एवरीवन। अगली बार से तेरे को व्यू वंस पे भेजूंगा। अगले दिन सुबह कॉल करके बोल रहा है, हेलो विशाल, कितना बोला नागराज ने?
1000 रुपये कम कर दूं बाबू? एक और बार चलेंगे स्कूटी राइड पे, हाथ पकड़ के जाएंगे इस बार। तेरे फेवरेट स्पीड ब्रेकर के सामने ब्रेक भी नहीं मारूंगा। आई मिस यू सो मच। मैंने ब्रेकअप कर लिया भाई। मैंने 6 दिन डेट किया था बालाजी को, एक घर के लिए। पर हमारा अटैचमेंट स्टाइल ही इतना अलग है। क्लियरली वो एंग्शियस अटैच्ड है और मेरे को बाथरूम अटैच चाहिए था। मैंने मूव ऑन करने के लिए नागराज के साथ हुकअप भी किया बाय द वे एक दिन। वाइल्ड गाय भाई, आई वुड रिकमेंड नागराज फॉर यू। घर नहीं दिलाएगा वो, रात बना देगा आपकी। मिस हिम समटाइम्स। एनीवे, मैं लास्ट अटेम्प्ट ट्राई किया मैंने घर ढूंढने का। मैं इंटरनेट पे भीख मांगने लग गया। इंटरनेट पे कम्युनिटी है, ट्विटर और फेसबुक पे एक कम्युनिटी है जहाँ पे जिनको भी घर नहीं मिलता है सब साथ में मिलकर रोते हैं वहाँ पे। तुझे भी घर नहीं मिला, मुझे भी घर नहीं मिला भाई, रीट्वीट। फ्लैट एंड फ्लैटमेट्स नाम है इसका। लोग वहाँ पे अपने घर के रिक्वायरमेंट्स डाल देते हैं कि हाय आई हैव अ वेरी स्पेशियस 3 BHK अपार्टमेंट, प्राइम लोकेशन, अर्जेंट रिक्वायरमेंट, वेरी अर्जेंट रिक्वायरमेंट, मूव इन डेट डे बिफोर यस्टरडे। जल्दी आ जाओ, हमारा एक फ्लैटमेट सुट्टा मारने गया, उसके पहले ही आ जाओ। चूतिया इंडिमेंट फूकता, जल्दी आ जाओ। और घर के फोटोज डाल देते हैं, और जो भी फोटो देख के लग रहा है कि मैं इस घर में रह सकता हूँ वो सारे फीमेल ओनली है, क्योंकि सिर्फ लड़कियां रह रही हैं घर में, मर्द सारे मकान में रह रहे हैं। मैंने एक लड़के का घर का फोटो देखा, उस फोटो में फ्रिज रखा हुआ है और बाजू में ईंट रखे हुए हैं। कैसे हो सकता है भाई कोई फुल्ली फर्निश्ड अंडर कंस्ट्रक्शन घर? और जो फोटो डाल भी रहे हैं सारे ऐसे 0.5x पे डाल रहे हैं, सारे ऐसे वाइड एंगल फोटो और वीडियो, सब मछली की नजरिए से दिखा दिया पूरा घर। फोटो देख के लग रहा है वाह कितना बड़ा घर है, मैं विला में जाने वाला हूँ। यस, कोई विला नहीं है ये। 1 BHK को तोड़ के 3 BHK बनाया इन्होंने। स्प्लिट्स विला में जाने वाला हूँ मैं। इसका रेंट बता रहे हैं 45,000 रुपीज पर रूम, और डिपॉजिट 4.5 लाख रुपए। 4.5 लाख रुपए मेरे पापा रख लो ना फिर आप। सबसे महंगे वही है मेरे घर पे, रख लो पापा, तब तो लौटाता हूं मैं बचे हुए 4,48,953 रुपए और 52 पैसे। और मैं चाचा भी ले लो, 10 रुपए के आते हैं, चूतिया चाचा मेरे। इतने में मेरे को नागराज का मैसेज आया। यू नो नागराज ब्रदर? यू विल नो ब्रदर। नागराज ने मैसेज किया मेरे को, हे यू अप? मैंने बोला नागराज इट वाज अ वन टाइम थिंग, प्लीज डोंट गेट सो अटैच्ड। कह रहे नहीं विशाल, तेरे एरिया में मेरे को एक बढ़िया घर मिला है, इफ यू लाइक इट यू टेक इट, अदरवाइज यू ब्लॉक मी ऑन व्हाट्सएप। सिक्योर अटैचमेंट गाय भाई। मैंने बोला ठीक है, कहाँ मिलना है? बोलता सेम प्लेस। वो मेरे को लेने आता था, जैसे गर्ल्स कॉलेज के बाद लड़के नहीं आते स्कूटी पे, पुलिस स्टेशन के बाहर मिलता था मेरे को देख के स्कूटी साफ कर लेता था, फिर हम लोग सैयारा वाला जैकेट बांध के जाते थे घर देखने के लिए। मेरे एरिया में बहुत ज़्यादा फेमिलियर गली में घुसा दिया उसने स्कूटी, और सबसे फेमिलियर बिल्डिंग में अंदर ले लिया। मैं बोल रहा हूँ 3rd फ्लोर तो नहीं होना चाहिए इस बिल्डिंग में भाई, प्लीज़। 3rd फ्लोर तो उसने लिफ्ट में 3 दबा दिया। मैं सोच रहा हूँ भाई 304 तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए इस घर में। उसने 304 में चाबी डाल दी। ये मेरा ही घर है। आप समझ रहे हैं, मैं जूते पहन के यहीं से निकला हूँ अभी, जैकेट बांध के वापस यहीं आया हूँ, और इस लोड़े के पास मेरे घर की चाबी है। मेरे को इतना गुस्सा है, मैं उसको बोलने वाला था कि भाई मेरा ही घर है, मैं खोल दूं। उसके जस्ट पहले कह रहा है कि एक्चुअली ओनर इज सेइंग 36,000, पर मैं आपके लिए 32,000 कर दूंगा। मैंने बोला ओके नागराज, लेट्स प्ले अ गेम ब्रदर। मैंने बताया उसको, उसने दरवाज़ा खोला, मैंने अपने घर की पिचिंग स्टार्ट कर दी कि छी ये कोई घर होता है, इतना गंदा पेंट निकल रहा है यहाँ से, ये ट्यूबलाइट नहीं चल रहा है,
ये कोई जगह है चड्डी रखने की, वो भी मेरे साइज की, मेरे कलर की, छी यार। और वो भी कह रहा है वहां से कि हाँ यार, ओनर कह रहा था कि टेनेंट बहुत ही लूडू आदमी है और एकदम ही गांड फट्टू झाटू आदमी है। उसने कन्नड़ा में गाली देके वॉशनर भेजा, सुनाऊं? मैंने बोला प्लीज नागराज, किसी की बिचिंग मत करो ऐसे, उसका भी दिल है, उसका ऑरा पॉइंट्स कम हो रहा होगा अभी। उसने बोला ठीक है, अगर आपको घर इतना गंदा लग रहा है तो मैं अर्बन कंपनी से साफ कर दूंगा और 31,000 कर देता हूँ। मैंने बोला डन, 31,000 कर ले, तू 2 महीने का ब्रोकरेज ले ले, 1 महीने घर का, 1 महीने उस रात का, बस तू निकल यहाँ से। कह रहा ठीक है, अगर आपको मूविंग, पैकिंग, शिफ्टिंग, मैंने बोला मेरे पास सामान ही नहीं है, तू चले जा यहाँ से। अब मैं अपने घर पे वेट कर रहा हूँ ओनर के आने का, कि वो पहली बार मेरे से मिलेगा और मैं जीत जाऊँगा। वो घर आया, मैंने बोला कि ये लो सर आपका डिपॉजिट। फिर कह रहा है 1 महीने में मेरे इन-लॉज आ रहे हैं, आपको घर खाली करना पड़ेगा। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मैं एक्चुअली कॉमेडियन हूँ भी नहीं, मैं बस यही पूछना, अगर आपको 35,000 में कोरमंगला में कोई घर मिल जाए, मुझे प्लीज़ पाल लो भाई, मैंने सब ट्राई कर लिया भाई। थैंक यू सो मच, 10 दिन लगता है। बढ़िया है। आज ही मैं रिकॉर्ड करने के लिए आया था पूरा ये चीज़, और नया शर्ट वर्ट ले लिया मैंने, और सुबह उठ के ये वाला पिंपल आ गया। अब मैं शारन वर्मा लग रहा हूँ। मेरी एक बड़ी बहन भी है, वो यहाँ नहीं रहती, मेरे से बहुत दूर रहती है, पर जो भी अचीव किया है मैंने और मेरी बड़ी बहन ने, हमने खुद के मेहनत से खुद के सक्सेस को अचीव किया है। जो भी अचीव किया, हमको सेम अपब्रिंगिंग मिला है, सेम फाइनेंशियल बैकिंग मिला है, सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिले हैं, सेम ही माँ बाप भी रहे हैं मोर और लेस, जहाँ तक मैं जानता हूँ। अभी तक गए नहीं मेरे पापा वो कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट में, तब तक चलता रहा उनका जो चल रहा है। मेरे पापा तो वो VIP स्क्रीन में भी नहीं पकड़े जाएंगे, लास्ट रो पे पकड़े जाएंगे फ्रेंच फ्राइज खाते हुए, कि ये डायबिटिक आदमी को शर्म क्यों नहीं आ रही बिल्कुल भी। पर मेरी बहन ने पढ़ाई करी, मेहनत करी, आज वो न्यू जर्सी में रहती है, और मैंने भी पढ़ाई करी, मेहनत करी, और मैं न्यू तिप्पसंद्रा में रह रहा हूँ। यहाँ तक ही पहुँच पाया मेरा सक्सेस, न्यू तिप्पसंद्रा। बस एक डाउट है कि कोई जगह ऑलरेडी तिप्पसंद्रा है, तो इसका न्यू निकालने की क्या ज़रूरत थी भाई? ये ऑलरेडी तिप्पसंद्रा है, इससे ख़राब क्या हो सकता है? मेरे दोस्तों ने वार्न भी किया था कि बैंगलोर में ये सब जोक्स मत मारना, लोग बहुत सेंसिटिव हैं, पत्थर मार देंगे तेरे घर पे। मैंने सेफ होने के लिए गूगल भी किया, कोई भगवान का नाम तो नहीं है? तिप्पसंद्रा जी, तिप्पसंद्रा देवी जी, सुपरस्टार तिप्पसंद्रा। कोई एक्टर तो नहीं है ऑटो के पीछे फोटो लगाया हो? सब चेक किया मैंने। तिप्पे का मतलब ही कचरा होता है भाई, सच में। तिप्पसंद्रा का मतलब होता है वेस्टलैंड, डंगयार्ड, कूड़ेदान में रहने के रेंट भर रहा हूं मैं। 26,000 प्लस मेंटेनेंस, क्योंकि इट्स अ न्यू कूड़ेदान। अभी मेरे को कोई भी पूछता कहाँ रहता है बैंगलोर में, मैं उनको इंदिरा नगर ही बताता हूँ। फिर पूछते इंदिरा नगर में कहाँ पे, मैं बोलता हूँ इंदिरा नगर से जस्ट थोड़ा सा, मैं तेरे घर आता हूँ, तू मत निकल वहां से।